रूसी वैगनर ग्रुप ने रूसी फौज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा भी किया है। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने दावा किया है कि उनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जंगजुओं को वजीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया। वैगनर ग्रुप ने रूस के जुनूबी इलाके रोस्तूफ में भी दाखिल होने का दावा करते हुए वाज़ेह किया कि उनके 25,000 से ज़ायद फौजी मरने के लिए तैयार हैं। रूस के अवाम के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, रास्ते में जो भी आएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक रूसी हुकूमत ने यूगेनी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। वैगनर ग्रुप के ऐलान बगावत के बाद मॉस्को समेत अहम शहरों में फौज को तलब कर लिया गया। यूक्रेन से जुड़े इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। उधर अमरीका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से सूरत हाल पर मशावरत कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए हैं। रूसी वैगनर ग्रुप ने रूसी फौज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा भी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हारिस नवाज साहब, क्या कहेंगे, एक और मामला खड़ा हो गया है आलमी सतह पर? देखिए, ये जो रशिया में है इस वक्त ज़ाहिर है कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है आपस में, काफी अरसे से चल रही है। अब तो 1 साल से ऊपर गुजर गया है और अभी तक इसका हाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसमें ये स्प्लिंटर ग्रुप अक्सर बन जाते हैं, बट मेरे ख्याल में रशिया की इतनी कैपेबिलिटी है कि इन ग्रुप्स को वो कंट्रोल कर लेंगे। और जो ये बगावत का नजर आता है सर, ये करने से हो सकता है कि इसमें दूसरे कुव्वतों ने, दूसरे बैनुनी मुल्कों की कुव्वतों ने भी इसमें उनको सपोर्ट किया हो, ताकि कम अज कम रशिया को इनसे अंदर भी एक इंतजार पैदा हो, अंदर भी स्टार्ट हो जाए। साथ उनकी यूक्रेन से लड़ाई हो रही है, तो इससे मुराद ट्रुप्स को काफी असर पड़ेगा। हो सकता है रशिया यूक्रेन पे अटैक किया उसको बंद कर दे। मेरा मकसद यही है। लेकिन जितनी रशिया की फौज है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल में कुछ अर्से में इसको वो कंट्रोल कर ले। हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा व्लादिमीर पुतिन के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है आने वाले वक्तों में? देखिए, चैलेंज तो है, लेकिन देखना ये है कि ये कितना बड़ा ग्रुप है और क्या अगर फौज के अंदर से है या कोई अलग वैसे स्प्लिट ग्रुप बन गया दहशतगर्दों का, वो और बात हो सकती है। लेकिन अगर बगावत नहीं है तो मेरे ख्याल में लुदनपाल पर जो पुतिन ये इसको कंट्रोल कर लेंगे। इतना ज्यादा मेरे नहीं ख्याल का थ्रेट होगा, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत तेज है और ये बड़े रूथलेस है इस मामले के बारे में। तो हो सकता है कि कुछ अर्से में इसको कंट्रोल कर ले। लेकिन हारिस नवाज साहब, दावा किया जा रहा है इस तंजीम के सरबराह की जानिब से कि 25,000 के करीब फौजी हैं जो जान देने के लिए तैयार हैं, जो जंगजू हैं इनके। तो 25,000 तो कोई छोटा नंबर नहीं है सर। नहीं, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट देखना कि हैं कितने वहां पर। और ये है कि अगर उनके पास जितनी लाखों की तादाद में फौज है और 25,000 है, तो उनको ये कुछ अर्से में ज़ाहिर है कि ये कंट्रोल कर लेंगे। और इससे सिर्फ फर्क ये पड़ेगा, यूक्रेन वॉर को फर्क पड़ेगा कि जब इंटरनल पोजीशन खराब हो जाए तो वो ज़ाहिर है कि सबसे मुश्किल होता है। बैरूनी कुव्वत से लड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जब अंदर दहशतगर्दी आ जाए या फिर बगावत का अंसर आ जाए तो फिर उसके अंदर आपको बहुत सेट बैक्स होते हैं। और हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि ये 25,000 से कुछ अच्छे बहुत और लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसमें काफी लोग जो रशिया के ट्रुप्स हैं वो इसके खिलाफ है यूक्रेन वॉर के। दे नेवर वांटेड कि वो यूक्रेन में उनको जाना चाहिए। और उसके साथ फिर उनकी वहाँ पर कैजुअल्टीज बहुत हो रही है रशियंस की, जिसकी वजह से मेरे में हो सकता है कि उनमें ये भी एक आंसर हो परेशानी का। और टू फाइट द विल जो ब्रेक जो होती है वो खत्म हो जाती है। अंदर कुछ सुनने में ये सही सिचुएशन नजर आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए।